श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय हमें बताता है कि सच्चा योगी कौन है। क्या वह जो कर्म छोड़कर संन्यास ले लेता है, या वह जो अपने कर्मों में रहकर भी मन को भगवान में लगाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सच्चा योगी वही है जो कर्म करता है लेकिन फल की आसक्ति नहीं रखता, और सबसे महान योगी वही है जो ध्यान में निरंतर स्थित होकर भगवान से जुड़ जाता है। श्लोक दर श्लोक सार श्लोक 1। जो व्यक्ति अपने कर्मों का त्याग करता है और फल की आसक्ति से मुक्त है, वही सच्चा योगी और सच्चा सन्यासी है। केवल अग्नि त्यागने वाला या कर्म छोड़ने वाला सन्यासी नहीं कहलाता। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति घर परिवार में रहकर भी निष्काम भाव से सेवा करता है, वह असली योगी है। श्लोक 2-4। योगी वही है जो कर्म में आसक्ति न रखे। धीरे धीरे जब मन और इंद्रियां वश में हो जाए, तब योग की अवस्था मिलती है। बात समझें, योग का मतलब भागना नहीं बल्कि संतुलन बनाना है। श्लोक 5-6। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। यदि मन को साध ले तो मित्र है, और यदि मन पर काबू न हो तो शत्रु है। उदाहरण, जैसे घोड़े पर बैठा सवार अगर लगाम पकड़ ले तो घोड़ा उसे लक्ष्य तक पहुंचाता है, वरना दुर्घटना कर देता है। श्लोक 7-9। जिसका मन नियंत्रित है, जो ठंड गर्मी, सुख दुख और सम्मान अपमान में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। योगी सबको समान दृष्टि से देखता है, चाहे ब्राह्मण हो, गाय हो, कुत्ता हो या कुत्ता खाने वाला। सीख, सच्चा योगी भेदभाव नहीं करता। श्लोक 10-15। योगी एकांत जगह में स्वच्छ स्थान पर साधारण आसन बिछाकर स्थिर बैठकर भगवान का ध्यान करता है। वह संयमित भोजन, संयमित नींद, संयमित आचार विचार वाला होता है। मन को एकाग्र करके जब योगी भगवान का ध्यान करता है तो परम शांति को प्राप्त करता है। उदाहरण, जैसे दीपक की लौ बिना हवा के स्थिर रहती है, वैसे ही योगी का मन भगवान में स्थिर होता है। श्लोक 16-17। अत्यधिक खाने, सोने, आलस्य या अति त्याग से योग नहीं होता। योग संतुलन का मार्ग है। श्लोक 18-23। इच्छा शून्य हो जाए तब योगी परम आनंद को पाता है। यह आनंद न इंद्रियों से मिलता है न संसार से, यह केवल ध्यान से मिलता है। श्लोक 24-28। योगी धीरे धीरे मन को सांसारिक इच्छाओं से हटाकर भगवान में लगाता है। मन को स्थिर करके निरंतर ध्यान करता है। इससे आत्मा की शुद्धि और परम आनंद मिलता है। श्लोक 29-32। सच्चा योगी हर जीव में भगवान को और भगवान में हर जीव को देखता है। वह सबके सुख दुख को अपना मानकर चलता है। सीख, करुणा और समान दृष्टि योग का लक्षण है। श्लोक 33-36। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, यह योग कठिन लगता है क्योंकि मन बहुत चंचल है। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ अर्जुन, मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। सीख, मन को साधना आसान नहीं है, लेकिन निरंतर अभ्यास से यह संभव है। श्लोक 37-45। अर्जुन पूछता है, यदि कोई योगी बीच में ही मर जाए और पूर्णता न पा सके तो क्या होगा? भगवान बताते हैं, ऐसा योगी अगले जन्म में श्रेष्ठ घर या ज्ञानी परिवार में जन्म लेता है और अपने पिछले योग का अभ्यास वहीं से आगे बढ़ाता है। अंततः वह मुक्ति को प्राप्त करता है। सीख, योग का प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्लोक 46-47। अध्याय का निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों में श्रेष्ठ वही है जो योगी है, और योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ वह है जो अनन्य भाव से मेरा भजन और ध्यान करता है। निष्कर्ष, सच्चा योग साक्षात भगवान का स्मरण प्लस निष्काम कर्म फलन समान दृष्टि। अध्याय 6 का सारांश। 1। सच्चा योगी कर्म छोड़ने वाला नहीं बल्कि निष्काम भाव से कर्म करने वाला है। 2। योगी का सबसे बड़ा साधन है मन का नियंत्रण। 3। योग संतुलन का मार्ग है, न अति भोग न अति त्याग। 4। ध्यान योग से आत्मा को परम शांति और आनंद मिलता है। 5। सभी योगियों में श्रेष्ठ वही है जो प्रेम पूर्वक भगवान का ध्यान करता है। भाइयों और बहनों, यह था श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। यह हमें सिखाता है कि योग केवल शारीरिक आसनों तक सीमित नहीं, बल्कि मन, आत्मा और भगवान से जुड़ने की साधना है। हर दिन कुछ समय निकालकर
भगवान का स्मरण करें और मन को शांति दें। यही असली योग है।